Hello students, welcome to next session. Chapter 4 Moving Charges and Magnetism. उस चैप्टर में हमने बायो-सावर्ट लॉ डिस्कस किया है। किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमने देख लिया है। किसी चार्ज को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये भी हमने देख लिया है। ओके, Ampere circuital law is also we had seen vector B dot vector dl is equal to mu naught sigma I. Okay, and किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πy, ये हमने देखा है। इट मीन्स वायर अगर इन्फिनिटी लेंथ का है तो हमने देख लिया है। और देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे हमने देखा है कि हमारे पास अगर बार मैग्नेट है N और S और उसका मैग्नेटिक फील्ड N से S की तरफ होता है, ये हम जानते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई वायर रखते हैं, कंडक्टिंग वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और वायर का लेंथ है L, तो इस वायर पर फोर्स लगता है। इस वायर पर फोर्स लगता है और फोर्स लगने से ये वायर क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशनल मोशन करने लगता है। तो वायर पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू आई वैक्टर L क्रॉस वैक्टर B। यहाँ एक खास ध्यान रखना है कि ये जो B है वो इन मैग्नेट से बनने वाला B है, जबकि इस वायर में करंट फ्लो होने से B बनता, वो B नहीं होता है। ये जो B मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने L लेंथ का वायर रखा और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा है। ओके गाइस, तो आज हमको देखना है, डिस्कस करना है टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हमको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे। यहाँ पर ये सर्कुलर भी हो सकता है, हम रेक्टेंगुलर का डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे और इसमें करंट फ्लो का, बैटरी से कनेक्ट कर लिया हमने, करंट फ्लो का इसके अंदर, जब करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल आ गया तो उसके देखो चार साइड है, तो इस पर लगने वाला फोर्स लगने से ये कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड में एक एक्सिस के अराउंड रोटेशनल करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, इसका मतलब घूमने लग जाएगी। तो इस पर टॉर्क जनरेट होगा। वो टॉर्क का वैल्यू हमको आज डिस्कस करना है। ओके गाइस, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए गाइस, ये फिगर हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास दो बार मैग्नेट हम ले लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट, ये N है और ये S है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N से S की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ एरो करके बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर B इज इक्वल टू BI कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, P Q R और S, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल को यहाँ से कहीं से हमने कनेक्ट कर लिया बैटरी से और करंट यहाँ पर इसमें फ्लो हो रहा है। वो बैटरी में शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। देखिए इस कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई लाइक दिस। ठीक है, चलिए P से लेकर Q तक की जो साइड है ना, P से लेकर Q तक का जो साइड, इसका उसको मैं बोल देता हूँ B, ये है B। ठीक है, ओके, तो PQ के सामने SR, इसका भी साइड हो जाएगा B। Q से लेकर R, Q से लेकर R तक मैं उसको बोल देता हूँ L, है ना, L, उसका लेंथ L है और सामने पैरेलल है P से लेकर S तक, ये भी L हो जाएगा। इसका मतलब उसका लेंथ हो गया कॉइल का L हो गया और उसका विड्थ हो गया B। करंट P से Q की तरफ, Q से R की तरफ, R से S की तरफ और S से P की तरफ करंट जा रहा है। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पर हमने रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये वेक्टर A लिख देता हूँ और ये एंगल थीटा बना देता हूँ। इसका मतलब A है ना, A मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड
मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, वो थीटा एंगल है। ओके, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम वाई बोल देते हैं। चलिए अब देखें यहाँ पर कि इसकी फोर्स साइड है पी क्यू, तो पी क्यू पर है ना मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखने पर फोर्स लगता है, ये तो हम जानते हैं ना, फॉर्मूला है F=I/L/B, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ओके, तो उसकी पी क्यू साइड पर फोर्स लगेगा, और पी क्यू साइड पर जो फोर्स लगेगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, परपेंडिकुलर होता ना, ये ऊपर की डायरेक्शन है पी क्यू साइड पर, तो मैं इसको बोल देता हूँ वेक्टर F1। ठीक है, अब देखना ये वेक्टर F1 इज इक्वल टू IL भी होता है ना, तो F1 इज इक्वल टू I, पी क्यू साइड में करंट फ्लो I, ये B, I को B से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, I वेक्टर B इंटू कैपिटल B। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फॉर्मूला मैंने बनाया, तो देखो ये फोर्स ऐसे लग जाएगा, ये फोर्स कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाई में ना, प्लस वाई डायरेक्शन में ना, प्लस वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस जे कैप। ओके, अब उसके अपोजिट साइड एस आर में फोर्स लगेगा वापस परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ समझना है, तो एस आर पर लगने वाला फोर्स मैं बोल देता हूँ वेक्टर F1 डैश, क्लियर। तो देखिए ये P से लेकर Q, करंट P से Q की तरफ जा रहा था, इसका हम मान सकते हैं कि प्लस X की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, अब करंट R से S की तरफ जा रहा है, इसका हम मान सकते हैं माइनस X की तरफ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, माइनस I वेक्टर B इंटू वेक्टर B, क्लियर। इसका मतलब RS साइड पर लगने वाला फोर्स माइनस जे कैप है, डाउन में जा रहा, तो ये माइनस यहाँ से हटा देते हैं, माइनस जे कैप। देखिए तो पी क्यू साइड पर लगने वाला फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव आई में, आर एस साइड पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड में जा रहा है, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है। देखिए दोनों में करंट फ्लो हो रहा है आई, दोनों का लेंथ वीट जो है वो बी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका मतलब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इट मीन्स वेक्टर F1 और वेक्टर F1 डैश, इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F1 डैश, both are opposite and equal, so resultant of both the force will be ज़ीरो। इसका मतलब पी क्यू और आर एस साइड पर किसी भी टाइप का फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वापस यहाँ पर क्यू आर साइड की बात करें। देखिए क्यू आर साइड में देखिए करंट का डायरेक्शन जा रहा है डाउनवर्ड में, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हम इस साइड के लिए करंट एलिमेंट को क्या लिखेंगे, आई वेक्टर एल माइनस जे कैप, याद रखना है माइनस जे कैप लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके सॉरी, माइनस आई कैप एक्स में है ना, यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर, क्लियर, माइनस जे कैप है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसको माइनस जे कैप ले लेंगे। तो इसका मतलब ये माइनस जे कैप हो गया करंट एलिमेंट, इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब पी एस साइड की बात करते हैं। देखो पी एस साइड को देखो आप, पी एस साइड की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये आई और एल, ठीक है, वो हो जाएगा प्लस जे के, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इंटू बी, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। अब सबसे खास चीज़ ये है कि क्यू आर पर लगने वाला फोर्स नीचे की डायरेक्शन में ऐसे है, क्या है वहाँ पर फोर्स का मैं बता देता हूँ, इंडिकेट कर लेता हूँ इस फोर्स को यहाँ पर। ओके, तो यहाँ लगने वाला फोर्स देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस साइड पर लगने वाला फोर्स उसको हम बोल देते हैं वेक्टर F2। ओके, एंड एस पी साइड पर लगने वाला फोर्स वापस ऊपर है, क्या हो जाएगा, वेक्टर F2 डैश, ठीक है, वेक्टर F2 डैश। अब देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं बट अपोजिट नहीं है, दोनों फोर्स का जो एक्शन लाइन ऑफ फोर्स है वो सेम नहीं। देखिए इस टाइप से बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, इट मीन्स वेक्टर F2 और ये वेक्टर F2 डैश। देखिए ये दोनों जो फोर्स कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है बट लीनियर नहीं, एक ही लाइन में नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हमने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा, भाई टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, हमने देखा है ना कि दो फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट, सपोज ये मैंने आपको बताया कि ये F1 देखो डाउनवर्ड में लग रहा था F1 डैश, और ये वेक्टर F ये ऊपर लग रहा था, तो ये दोनों फोर्स क्या है, देखो एक दूसरे के अपोजिट है और लीनियर है, तो यहाँ टोटल उसका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, ठीक है।
अब इन दोनों साइड की बात करते तो इस दोनों साइड पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है F2 और यहाँ पर फोर्स लग रहा है F2 डैश। ये दोनों फोर्स देखिए इस टाइप से लग रहे हैं, तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला साइड है उस पर फोर्स F2 उसको इधर खींचेगा, और ये वाला साइड है यहाँ पर F2 इधर खींचेगा। तो ये कॉइल क्या करेगी, उस एक्सिस के सराउंड ऑफ क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूमेगी इस टाइप से। और जब गोल गोल घूमेगी अपने एक्सिस पर ही घूमती रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, और वो टॉर्क का वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर गाइस? तो ये खास हमको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्यू आर साइड और एस पी साइड, इन दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बट वो फोर्स लीनियर नहीं होता है। ओके, तो अब हम वापस इसको पूरा डिराइव करते हैं इस क्वेश्चन को। एज शोन इन फिगर वी कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ क्यू आर का एल है, एंड वी पी क्यू इज बी कैरिंग करंट आई। हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स के अंदर हमने लिया हुआ है। ओके, द करंट एलिमेंट ऑफ साइड पी क्यू साइड पर करंट का जो एलिमेंट है उसको हम आई बी बोल सकते हैं ना, करंट एलिमेंट आई और एल होता है, तो एल की जगह मैं बी लगा रहा हूँ। ओके, एंड देयर फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट, है ना, और फिर पी क्यू साइड पर फोर्स की बात करते हैं, एफ इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर? तो आई बी, पी क्यू साइड का वीट जो है वो बी है, इसको बी हो गया। ओके, एंड द फोर्स इज पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सी साइड पर, पी क्यू साइड पर। पहले आप नोटबुक में एक फिगर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद उसको देखना। एंड सिमिलरली द करंट एलिमेंट ऑफ साइड आर एस जो करंट एलिमेंट हैं उसको हम बोलते हैं माइनस आई बी। इसका मतलब उसके अंदर करंट माइनस एक्स में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ लगा लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट एलिमेंट ही, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस साइड में हो जाएगा। देखो, तो ये दोनों जो फोर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। दिस फोर्स इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। हियर forces vector f1 and vector f1 dash are equal in magnitude opposite to the direction and collinear, hence they cancelled each other, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड कर लेंगे। द करंट एलिमेंट ऑफ क्यू आर साइड, अब मैं क्यू आर साइड की बात करता हूँ। देखिए ये इस टाइप से था हमारे पास पी क्यू आर साइड की बात करता हूँ यहाँ पर। तो करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक्स में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स में है और करंट माइनस वाई में, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जानते ही। तो F2 इज इक्वल टू माइनस आई एल जे कैप इंटू बी आई कैप। क्लियर? ओके, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस F2 हो गया। देखिए इसका मतलब F2 पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये जो फोर्स हैं क्यू आर साइड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? जेड एक्सिस मतलब आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में, उस कॉइल को बाहर की डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एस पी, अब एस पी साइड की बात करते हैं। तो एस पी साइड में सेम वैसा ही, करंट एलिमेंट विद जे एंड बी आई कैप, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कैप देखिए, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो F2 और F1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। F2 वेक्टर F2 एंड वेक्टर F2 डैश, दोनों का जो मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई एल बी मिल जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए उसी फिगर में हमने एक ये शेप यहाँ से कट करके बाहर निकाला है, उस फिगर को वापस हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, देखिए हमारे पास ये था, तो मैं कुछ यहाँ पॉइंट्स बता देता हूँ। ये M1 डैश इसको एज्यूम करते हैं, यहाँ जो ये जो पॉइंट हम लेते हैं उसको M डैश बना लेंगे, फिर ये M डैश के सामने हो जाएगा N डैश हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वहाँ उसको हम ले लेते हैं N1 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन गया, देखिए ये वाला पूरा एक ट्राइंगल ये और नीचे वाला ट्राइंगल। तो मैं ये जो शेडेड वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में अभी नीचे लेने वाला हूँ। एम डैश से लेकर एन डैश है ना, एम डैश और एन डैश, इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो बी है, क्योंकि बी के पैरेलल, तो आधा क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा हम ले लेते हैं। ओके, तो देखिए हमको क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए देखिए ये शेप मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसा। चले, अब हमको यहाँ पर हमने देखा था कि जो क्यू आर साइड थी हमारे पास, वहाँ फोर्स वेक्टर F2 है, एंड ये जो साइड हमारे पास थी SR, उस पर फोर्स वेक्टर F2 डैश है, और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, N डैश और M डैश है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्राइंगल ON1 N डैश, ठीक है, ON1 एंड ये थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ON डैश अपॉन ON1। क्लियर? ON डैश अपॉन N1 कितना है, b/2,
देन ओ एन डैश इज इक्वल टू बी बाई टू साइन थीटा। ओके, तो देखिए ओ एन डैश मिल गया तो पूरा कितना हो जाएगा, एम डैश एन डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ओ एन डैश, डबल कर लो इसको, तो 2 इंटू बी अपॉन टू साइन थीटा। ओके, तो एम डैश एन डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी साइन थीटा। ओके गाइज, बी साइन थीटा, तो इसका मतलब एम से लेकर एन डैश तक ये जो डिस्टेंस मिल गया बी साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दो फोर्स के बीच का क्या मिला हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क जनरेट होगा ये तो हमको पता चल गया ना, क्योंकि दोनों फोर्स लीनियर नहीं है, ठीक है। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ओके, तो हमारे पास ये टॉर्क का फॉर्मूला है। देन टॉर्क इज इक्वल टू एफ टू इट मीन्स कोई भी फोर्स ले सकते हैं, है ना, एन एम डैश एन डैश। ओके, एंड F2 हमारे पास क्या था, आई एल बी, और एन डैश क्या मिला, बी साइन थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ओके, तो देखिए टाउ का फॉर्मूला मिल गया, आई एन बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, और एल इंटू बी, एल इंटू बी हमारे पास क्या था, ये एल और बी है ना, ये क्या है, बन गया एरिया बन जाएगा, इज द एरिया ऑफ द कॉइल। क्लियर। ओके, ए अगर कॉइल अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया लगा देने का अपने को पाई आर स्क्वायर लगा देना है। अगर ऐसी कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एल इंटू बी लगा देंगे। जैसा मैग्नेटिक फील्ड में जैसी कॉइल रखेंगे उस टाइप से हम एरिया यहाँ पर चेंज करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा मिल गया। और अगर एन टर्न है फॉर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, क्लियर। ओके, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी कॉइल को रखते हैं और कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वो कॉइल क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी अपने एक्सिस के चारों तरफ, है ना। उसकी जो एक एक्सिस है उस एक्सिस के चारों तरफ रोटेशनल मोशन करेगी, है ना। उसका एक रोटेशनल एक्सिस होगा यहाँ पर। ओके, उसका एंगुलर स्पीड भी होगा ओमेगा, उसका एंगुलर स्पीड हम देख सकते हैं। तो उस पर लगने वाला टाउ, उसको रोटेशनल मोशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स है उसको हम टाउ बोलते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू एन आई वेक्टर ए क्रॉस बी। ओके, देखिए साइन थीटा हमने बता दिया तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं एन आई ए बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी हम लिख सकते हैं। क्लियर, वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी, या फिर और हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिएगा ये समझने वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको मिल गया, और टॉर्क और म्यू और वेक्टर एम उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम इज इक्वल टू एन आई ए निया। क्लियर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद रखना है, मैग्नेटिक डायपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू 2AQ था, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी टाइप से ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सर्कुलर कॉइल के लिए, क्योंकि एन आया तो नंबर ऑफ टर्न, आई मीन्स करंट, ए मीन्स एरिया। ठीक है, इसका यूनिट बनाओ तो इसके यूनिट क्या बनेगा, आई का हो जाएगा एम्पियर, और एरिया क्या क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। क्लियर, और उसका फॉर्मूला टाउ कितना मिला, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। देखिए एक बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला हमको मिला है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमको पता है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। देखिए दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर ये P है, P की जगह अगर आपने M लगा दिया तो मैग्नेट के लिए बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह आपने B लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले हैं उन फार्मूले को हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में चेंज कर सकते हैं। P की जगह आपको M लगा देना है, क्लियर, E की जगह B लगा देना है। तो इस टाइप से हम उसको देख सकते हैं, आगे वो कंपेरिजन भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ओके, और ये एम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम राइट हैंड
लो है ना, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू के लो से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कीप अ राइट हैंड स्क्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड रोटेट it in the direction of current, the direction in which screw advantage gives the direction of वेक्टर एम। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम किसी भी कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स और लगने वाला टाउ का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, और उससे हम निकाल देंगे टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्लियर? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको फॉर्मूला मिला है। अगर इसका वर्क निकालना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क दी थीटा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इसका वर्क, और वर्क से फिर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इसकी फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।